ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार साथियों, फिर से मैं राखी देवरानी, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो रीडर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नया वीडियो लेकर। हे भगवान, मैं 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा को जल्दी से 15 दिन में पूरा कर दीजिए। हे माता रानी, मैं आपको सोने का हार चढ़ाऊंगी, लहंगा चोली चुनरी चढ़ाऊंगी, 1 महीने में मेरी मन्नत को पूर्ण कर दीजिए। तो क्या भगवान हमारे लिए एवरी टाइम मौजूद हैं सब कुछ करने के लिए? हे प्रभु, 15 दिन में दे दो। हे प्रभु, मेरा रिजल्ट आने वाला 15 दिन बाद, मैं आज से पूजा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिन में मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो मैं आज से पूजा पाठ शुरू करूँगा, क्योंकि 15 दिन में मेरा रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाएगा। परंतु उसके आने के पश्चात मैं फिर वैसा ही हो जाऊंगा, और मात्र 15 दिन पूर्व ही करूंगा, क्योंकि मुझे अपना रिजल्ट पॉजिटिव में लाना है। इससे क्या आशय निकलता है? इससे आशय निकलता है कि इस भागा दौड़ी भरे जीवन में, इस भौतिक युग में, इस कल युग में हम लोगों के पास में थोड़ा भी समय नहीं है जो कि हम ईश्वर को दे सकें। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई घटना, कोई परेशानी, कोई दुर्घटना हमारे साथ घटित होती है, तभी हम प्रभु की शरण में जाके प्रभु के पैरों को जाके पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे हमने प्रभु को ऑर्डर किया और प्रभु तुरंत हमारे ऑर्डर को स्वीकार करेंगे। यहाँ तक भी कह देते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरी बात नहीं मानी, छोड़ो, अब मैं सारे पूजा पाठ को छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं होता। आपने क्यों नहीं सुनी? मैंने तो दिल से करी थी आपकी सेवा, मैंने दिल से आपकी पूजा करी थी, आपने नहीं सुना, अब मैं आपकी पूजा नहीं करना चाहता, छोड़ो। किसकी कमी है? धैर्य, पेशेंस। धैर्य समाप्त हो चुका है हम लोगों में। हमारे अंदर सहनशीलता की भावना खत्म हो गई है। मार दो उसको, चलो निकालो अपनी बंदूकें, निकालो अपने डंडे। उसने आज मुझको ऐसा बोला, उसने आज मुझको गाली दी, वह मेरा सामान लूट के चला गया, चलो 8-10 लोग इकट्ठा करो और चलो जाके उसको मार के खत्म कर देते हैं, डू एंड डाई। ये ठीक है क्या? सहनशीलता और धैर्य समाप्त हो चुका है। क्या प्रभु को हम ओनली अपने स्वार्थवश ही पूजा के लिए बैठते हैं, वो भी 15 दिन पहले या 10 दिन पहले? मेरा 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, मुझे तो आज से पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। मेरा इंटरव्यू है 10 दिन बाद, 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे आज से ही पाठ चालू कर देना चाहिए, जिससे कि 1 महीने पश्चात मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। क्या ये ठीक है? क्या हमारे अंदर इतना भी धैर्य नहीं कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए हमें उसको समय देना होगा? क्या 15 दिन में सब कुछ मिल जाता है? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में सब कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं आप? वो भी बिना प्रभु की भक्ति किए, बिना अच्छे कार्य किए, बिना कर्म किए, किया कुछ भी नहीं। हे प्रभु, आप देख लेना,
मैं आपको लड्डू चढ़ा रहा हूँ, बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगाऊंगा, हर रोज लगाऊंगा 15 दिन तक, प्रभु आप देख लेना बस, और मैं घर जाके सो जाता हूँ। ऐसे करके होगा? नहीं, अपने अंदर पेशेंस लाना होगा हर चीज़ के लिए। प्रभु की भक्ति में भी पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस मांगते हैं। क्यों कहते हैं आप लोग की परीक्षा लेते हैं? परीक्षा किसकी ली जाती है? पेशेंस की आपके। हाँ, 15 दिन में आपको फल अवश्य मिलेगा, 1 महीने में आपको फल अवश्य मिलेगा, 1 साल में आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उसका 10% आपके भाग्य के अनुसार 20, 30 या 1% या बिल्कुल भी नहीं, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, आपके आचार विचार पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर धैर्य कितना है। भक्ति के दौरान आपने कितनी सहनशीलता बरती। सहनशीलता मात्र यही नहीं कि किसी को मारना नहीं है जाके, यही नहीं है कि मात्र भक्ति कर देनी है, यही नहीं है कि रोज पूजा पाठ करना है, आरती और दीपक जलाना है, सहनशीलता बस यहीं तक सीमित है। नो, सहनशीलता अर्थात अपने जीवन में हर कार्य में सहनशील, मात्र भक्ति में नहीं, सभी चीजों में धैर्य आवश्यक है। और आप जानते भी हैं कि जीवन में न जाने कितने कितने कार्य होते हैं, हमारे दैनिक प्रक्रिया में कितने सारे कार्य होते हैं हम मानव जीवन में। क्या सब में सहनशीलता रख सकते हैं? नहीं, नहीं रख सकते। सभी चीजों में धैर्य रखना अनिवार्य है। प्राप्ति करना चाहते हैं इतनी बड़ी, हे प्रभु मुझको कोठी दिलवा दीजिए, हे प्रभु मुझे बंगला चाहिए, हे प्रभु मुझको ऑडी कार चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए मुझे, हे प्रभु मैं करोड़पति लड़की से शादी करना चाहता हूँ, हे प्रभु मुझको ऐसा पति चाहिए जिसके पास सब कुछ हो। मिलेगा, किंतु देने से पूर्व आपकी परीक्षा नहीं होगी आपके धैर्य की। क्या सिर्फ 15 दिन ही करेंगे आप भक्ति और उसके बाद आपको सब पाने की इच्छा? 1 महीना, साल भर पाने की इच्छा? क्यों ना अपने धैर्य को बनाए रखकर उसको अपनी दैनिक प्रक्रिया में शामिल कर लें, क्योंकि वो तो सालों साल फिर दैनिक रूप से अगर चालू करेंगे तो सालों साल फिर वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, आपको अपने आप से मिलता ही रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है क्या कि सिर्फ ये सोच के चले कि हमें स्वार्थवश जब कुछ चाहिए तभी भगवान की भक्ति करें। हम लोगों का दैनिक रूप से ऐसे लोगों से सामना होता है, आप लोगों का भी होता हो, जो कहते हैं मैंने कल से 15 दिन पहले से 1 महीने पहले से प्रभु की भक्ति शुरू कर दी है, साधना शुरू कर दी है, मुझको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, मुझे धन की प्राप्ति चाहिए, मुझे खजाना चाहिए। तो खजाना ऐसे ही मिल जाता है क्या? यूनिवर्सिटी में टॉपर होना ऐसे ही मिल जाता है? किसी बड़ी परीक्षा में आपका चयन हो जाना ऐसे ही मिल जाता है? आप पढ़ाई भी तो करते हैं ना, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन जब चीज़ें आपको ये पता चलती कि हमारे कर्म पर भी हमें प्राप्त नहीं हो रही, हम उसमें पूरा पूरा कर्म कर रहे हैं और फिर भी हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तभी तो हम भक्ति के मार्ग पर जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं। हे प्रभु मैंने पूरे कर्म कर लिए और मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ, अब तो आप ही हैं सब कुछ देने वाले। तो यदि आपको प्राप्ति भी चाहिए तो धैर्य रखना भी सीखिए, पेशेंस रखिए, सहनशीलता रखिए।
कि मुझे मिलेगा, अवश्य जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि जिस दिन आप धैर्य रखना सीख जाते हैं, आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। यह मेरा दावा है। आप सभी लोगों को मैं विनती करूंगी कि जो आए दिन हम अपराध, केसेस, लूटपाट, मारपीट, या घर में भी हम बच्चों को मारना या अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पर भी निकाल देना, या जब हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है उसमें हमें गुस्सा आना, क्रोध आ जाना, यह सब त्याग कर यदि पेशेंस से प्रभु की भक्ति करते रहेंगे, प्रभु को अपनी बात कहते रहेंगे कि प्रभु मुझे सिर्फ यही चाहिए, यही चाहिए, और अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे कि ये नहीं मिल रहा तो दूसरा, चलो इसको पकड़ लेते हैं, चलो ये मार्ग नहीं है तो चलो ये वाली नौकरी सही होगी। नो, आपको अवश्य मिलेगा यदि आप में सच्चाई है, आपकी भक्ति में शक्ति है, आपने मन से, तन से प्रभु से आग्रह किया है, उनसे मांग की है, तो आपको अवश्य ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि धैर्य इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में। यदि हम जिस दिन धैर्य रखना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन के सभी कर्मों में निरंतर परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। मात्र एक परिवर्तन नहीं कि हमने कोई मांग की है, हमने हमारी कोई मनोकामना है, नहीं, धैर्य सभी चीज़ों की, जो कहते हैं ना, एक अच्छे वृक्ष की जड़ है धैर्य, पेशेंस। जिसके जीवन में धैर्य आ गया, जिसके जीवन में पेशेंस आ गया, उसको मानो कि सारी चीज़ें मिल गई इस ब्रह्मांड में। क्योंकि ईश्वर स्वयं भी धैर्य देखते हैं, ईश्वर स्वयं परीक्षा लेते हैं आपके पेशेंस की। कभी कभी हम हार जाते हैं, बहुत सारे लोग थक के चूर हो जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं पर प्राप्ति नहीं होती। होती अवश्य है, यह मेरा दावा है। विश्वास और धैर्य जिसके जीवन में लागू हो जाएगा, जो अपने जीवन में विश्वास और धैर्य को लागू कर लेगा, उसकी तरक्की में बाधक कोई नहीं बन सकता। तो प्रभु में विश्वास रखिए और पेशेंस बनाए रखिए। अब की बार 5 किलो लड्डू नहीं, कार्य पूरा हो जाने पे 10 किलो लड्डू चढ़ाइएगा। प्रभु मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने पेशेंस रखा, मैंने धैर्य रखा, मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, अब तो मैं 10 किलो लड्डू लाया हूँ 5 की जगह। मुझे ऑडी नहीं, मुझे फॉर्च्यूनर मिल गई, मुझे BMW मिल गई, मुझे बंगला मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। सबसे बड़ा खजाना है प्रभु की भक्ति, और उससे बड़ा खजाना है आपके अंदर का धैर्य। प्रभु खुद खुश होते हैं जब हम लोगों को धैर्य रखना सिखाते हैं, पेशेंस रखना सिखाते हैं, अपने सभी कर्मों में पेशेंस रखना सिखाते हैं। आशा है इस पेशेंस का अर्थ आप समझ गए होंगे। आज ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर मैं आपके साथ अपनी बातों को शेयर करती रहूँगी, अपने विचारों को शेयर करती रहूँगी, प्रभु के द्वारा प्राप्ति हुई कुछ बातों को शेयर करती रहूँगी। तो धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।